हेलो स्टूडेंट, ये फोल्डर के अंदर जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो एडिशनल हिस्ट्री फैक्ट है। इसका मीन्स ये हो गया कि हिस्ट्री में जिस तरीके से मैंने आपको फोल्डर दिए हैं एंशिएंट उत्तराखंड, इधर देख लेते हैं। इसमें जैसे ये आपका है क्या, एंशिएंट उत्तराखंड का फोल्डर आपको मिल गया होगा, आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेडिवल उत्तराखंड का जो है फोल्डर हो गया, और उसके बाद मेडिवल प्लस मॉडर्न उत्तराखंड का आपका फोल्डर हो गया, ठीक है। जब आपने सारे इसके वीडियो देख लिए होंगे तभी आप इस एडिशनल जो फैक्ट्स हैं इसका फोल्डर जो है वो आप खोलेंगे और इसके वीडियोस को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग एमसीक्यू से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इकट्ठा किए हैं, वन लाइन स्टेटमेंट वाले पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, और ये मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अपनी नोटबुक निकालिएगा और वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा, सुनते जाइएगा और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें एंशिएंट के भी हो सकते हैं, मिडवल के और मॉडर्न, सबके मैंने मिक्स करके डाले, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो लिखेंगे आप हिमवंत, ठीक है। हिमवंत, VANT कर लो या आप WANT कर लो, हिमवंत। तो ये जो हिमवंत नाम है ये हमारे उत्तराखंड का नाम है, ठीक है। ये हिमवंत नाम क्या है, हमारे उत्तराखंड का नाम है, और ये नाम जो है कहां पर दिया गया है, इन दी पाली साहित्य। दिस नेम हैज बीन गिवन इन पाली साहित्य, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन पाली साहित्य उत्तराखंड ऑल्सो नोन एज व्हाट, हिमवंत। ये आपको टिक करके आना है, ठीक है। देन अगला फैक्ट लिखेंगे आपका क्या, कोल, ठीक है। एक लिखिए कोल, और दूसरा आपका लिखिएगा किरात, KIRATH, किरात, ठीक है। इसको लेके क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो कोल जो है वो आपकी क्या मानी जाती है, सबसे आपकी एंशिएंट ट्राइब मानी जाती है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि एंशिएंट ट्राइब जो है वो आपकी किसको कंसिडर किया गया है, तो आपकी कोल को कंसिडर किया गया है, ये टिक करके आना। लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गियरसन, ये नाम याद रखना, जॉर्ज गियरसन, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे एंशिएंट ट्राइब थी उत्तराखंड की वो आपकी किरात थी। तो किरात को एंशिएंट ट्राइब जो है किसने कहा है, जॉर्ज, मैं लिख देता हूं साथ में आप भी लिख लो, जॉर्ज गियरसन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गियरसन, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गियरसन, किरात वॉज द एंशिएंट ट्राइब इन उत्तराखंड। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो कोल आंसर टिक करके आना, और अगर देगा कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गियरसन विच वाज द एंशिएंट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, तो आपने किरात जो है वो आपने टिक करके आना है, ठीक है। ऐसा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला लिखेंगे आपका खस, KHAS, खस, खस ट्राइब। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, खस ट्राइब से, ठीक है। तो इसमें लिखो खस ट्राइब जो थी दैट इज बिलोंग्स टू ऑल्सो उत्तराखंड, इसको उत्तराखंड का माना गया खस ट्राइब को, एंड इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द एंशिएंट प्रोजेनी ऑफ आर्यंस, या एंशिएंट इनको क्या माना गया, आर्यंस का वंशज माना गया है, किसको, खस ट्राइब को माना गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ इन चारों में से वो कौन सी उत्तराखंड की ट्राइब है जिनको आर्यंस का वंशज माना गया है। तो आपने खस ट्राइब टिक करके आना है। उसमें आपको कोल देंगे, किरात देंगे, खस देंगे, बट आपने क्या टिक करना है, खस ट्राइब को टिक करके आना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला लिखेंगे आपका जेठो, जेठो ट्रेडिशन, ठीक है। एक तो ये हो गया जेठो ट्रेडिशन, और दूसरा लिखो टेकुआ ट्रेडिशन, टेकुआ, ठीक है, टेकुआ ट्रेडिशन, जेठो ट्रेडिशन और टेकुआ ट्रेडिशन। इसका रिलेशन किस ट्राइब से है, तो बच्चों इसका रिलेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू दी खस ट्राइब, ये आप टिक करोगे। क्वेश्चन पूछेगा जेठुआ ट्रेडिशन, जेठो ट्रेडिशन एंड टेकुआ ट्रेडिशन जो है बताओ इन चारों में से किस एंशिएंट ट्राइब का ट्रेडिशन है। आपको देंगे ऑप्शन में कोल, किरात, है ना, खस, तो आपने टिक करना है खस ट्राइब का ट्रेडिशन है, ठीक है।
फिर अगला लिखेंगे आप लोग जनक ताल। जनक जनक ताल, ठीक है। अब ये जनक ताल क्या है तो इसको लिख दो, इट इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ जाड़ भोटिया। ओरिजिनल प्लेस, ये निवास स्थान है, मूल निवास मान सकते हैं। ओरिजिनल प्लेस ऑफ जाट भोटिया, ठीक है, जाट भोटिया। पूछेगा भाई कि जनक ताल जो है इनमें से किसका आपका मूल निवास ओरिजिनल हैबिटेट है, तो आपने टिक करना है जाट भोटियों का जनक ताल जो है ओरिजिनल प्लेस है आपका, ठीक है। फिर लिखिए अगला रोम्बा लैंग्वेज। रोम्बा लैंग्वेज, ठीक है, इट बिलोंग्स टू विच ट्राइब, तो आपने टिक करके आना है भोटिया। रोम्बा लैंग्वेज जो है किसकी आपकी वो है, क्या कह सकते हो कि आपकी लैंग्वेज है, तो भोटियों की लैंग्वेज जो है रोम्बा लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और लिखो लौहसर, LAU लौहसर, ठीक है, लौहसर फेस्टिवल। तो लौहसर फेस्टिवल जो है ये किनका है आपका, तो आपने टिक करके आना है दैट इज बिलोंग्स टू भोटिया। लौहसर फेस्टिवल जो है वो किसको बिलोंग करता है, भोटिया को बिलोंग करता है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला फैक्ट लिखेंगे, कालसी स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड बाय, देखिए कालसी जो स्क्रिप्ट है वो किसने खोजी, डिस्कवर्ड बाय जॉन फॉरेस्ट। कालसी स्क्रिप्ट डिस्कवर्ड बाय जॉन फॉरेस्ट, ठीक है, ये टिक करके आना आप लोग। फिर अगला लिखो इन कालसी स्क्रिप्ट, अगला इसी से रिलेटेड है तो इसी को एड ऑन कर दे रहा हूं मैं, एरो बना के लिखना तो आप लिख लीजिए। कालसी स्क्रिप्ट, इन कालसी स्क्रिप्ट उत्तराखंड नोन एज अपरांत। इन कालसी स्क्रिप्ट उत्तराखंड नोन एज अपरांत, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ अपरांत जो है वो आपका किसको कहा जाता है, अपरांत किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड को जो है वो क्या कहा जाता है, अपरांत कहा जाता है, लेकिन किसमें, कालसी स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर लिखिए अगला आपका दो नाम लिखेंगे, अशोक चल, एक तो नाम ये लिखिएगा अशोक चल, और दूसरा लिखिएगा नागपति नाग, ठीक है, नागपति नाग। ये दो नाम मैं क्यों लिखा रहा हूं, अशोक चल और नागपति नाग, बिकॉज दीज नेम्स मेंशन इन द त्रिशूल लेक ऑफ गोपेश्वर। ये दोनों नाम कहां पर लिखे हुए हैं, त्रिशूल लेक, ठीक है, त्रिशूल लेक ऑफ गोपेश्वर। तो यहां से हमको दो क्वेश्चन मिल गए। गोपेश्वर जो है बच्चों शहर जो है हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये हमारा चमोली में आपका आता है गोपेश्वर, ठीक है। तो इसी गोपेश्वर में मंदिर है आपका, वहीं पे आपका त्रिशूल लेक है, त्रिशूल है उसके नीचे लेक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उसमें इन दो राजाओं के नाम मिलते हैं और कई बार पूछे जाते हैं कि त्रिशूल लेक में किन राजाओं के नाम मिलते हैं। तो अशोक चल हो गया, आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा नाम मैंने बताया आपको नागपति नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला लिखेंगे नेक्स्ट आपका लाखा मंडल स्क्रिप्ट रिलेटेड टू, लाखा मंडल स्क्रिप्ट, ठीक है, लाखा मंडल स्क्रिप्ट रिलेटेड टू, किससे इनका रिलेशन है, तो आपने टिक करना है ईश्वरा, ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो किससे है, आपके ईश्वरा से रिलेशन है, ठीक है। फिर लिखिए आपका धारशिल, धारशिल, ठीक है। अब ये धारशिल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख दो, इट इज कंसिडर्ड द एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ गढ़वाल। एंशिएंट स्क्रिप्ट जो है किसकी, गढ़वाल की। तो क्वेश्चन पूछता है गढ़वाल की एंशिएंट स्क्रिप्ट किसको माना जाता है, तो आपने
धारशील को टिक करना है। देन इसी के साथ एक और नाम लिखेंगे, अगला मतलब बहादराबाद। लिखिएगा बहादराबाद। ठीक है, बहादराबाद। अब ये बहादराबाद नाम क्यों लिखा रहा हूं मैं, तो इसके आगे एरो बना के लिख दो। ये आपकी वो जगह है जहां पर उत्तराखंड की पहली कॉपर कल्चर मिला। ठीक है, कॉपर कल्चर ये क्या मिले हैं, एविडेंस मिले, यानी कि जहां पर कह सकते हो जहां तक कॉपर के ही आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यूज किए जाते थे। तो ये कहां पर हमारे उत्तराखंड में मिला, तो आपने टिक करके आना है बच्चों, बहादराबाद में मिला। ठीक है, इसी तरीके से एक और नाम लिखेंगे, देवीधुरा कप मार्क्स। लिखिएगा देवीधुरा कप मार्क्स। ठीक है, अब देवीधुरा कप मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड का पहला जो है कह सकते हो कि प्री हिस्टोरिकल जो है वो साइट मिली है। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल साइट जो है वो यहीं पर मिली है। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोगों ने अभी तक बनाकर लिख दिए होंगे।